आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi everyone, the question is in halogenation process rate of reaction of alkenes with halogen is। ठीक है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है हेलोजिनेशन प्रोसेस की। हेलोजिनेशन कुछ इस तरह से होता है जैसे कि मान लो हमारे पास मीथेन है, उसमें हम क्या करते हैं एच न्यू की प्रेजेंस में, ठीक है, एच न्यू की प्रेजेंस में जो हमारा हेलोजन होता है वो ऐड करते हैं और वो कुछ इस तरह से ऐड हो जाता है एज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे कि ये बन गया हमारा। तो ये होता है प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ये बॉन्ड है आई और आई का, ठीक है, इसने क्या होना है, ब्रेक होना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, आई और आई इस तरह से बनेंगे। तो ये ब्रेक कब होगा, जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, यानी कि जिसकी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। अब हमें बात करनी है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो देखो, अगर मैं बात करूं आयोडीन एंड आयोडीन की, तो इनकी क्या होती है, साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। साइज़ इस तरह से बड़ी होती है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इन्वर्सली है, डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा आयोडीन और आयोडीन का होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है और वो सबसे फास्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं और इनकी साइज़ काफ़ी छोटी है, यानी कि कुछ इस तरह से इनकी साइज़ है और इनके ऊपर इतने लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो लोन पेयर में क्या होगा, आपस में रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन की वजह से जो हमारा फ्लोरीन है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है। किससे, क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपेयर में कम होती है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपेयर में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बट आयोडीन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ब्रोमीन जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ हुई, देन क्लोरीन में, देन फ्लोरीन में और देन आयोडीन में। तो उसका रिवर्स जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए, एल्केन का हेलोजिनेशन के लिए। ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। आपको सिंपली पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में हमने दो चीज़ें देखी, एक तो साइज की वजह से जो बॉन्ड था हमारा वीक हो रहा था, और एक लोन पेयर प्रेजेंट थे। और फ्लोरीन क्योंकि बहुत छोटा था, पास पास में लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन था, इस वजह से इसमें भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम थी। अगर कम है तो इजीली ब्रेक होगा और हमारा जो हेलोजिनेशन प्रोसेस है वो इजीली होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।